हेलो एवरीवन, मैं योगेश आप सभी का स्टडी लट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके बीच में आपका जो सीटी 12th लेवल का 4 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ वो बीच में आपके मैं लेकर आ चुका हूं। और इस पेपर में इस क्लास में मैं आपको आपका जो 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ पेपर हुआ उसका जो सोल्यूशन है वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 के आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 के आपको आंसर बताऊंगा और आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपको पूरे एकदम 150 लेकर आपको मतलब लिखित आंसर की चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस पेपर में आपको जीके, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जीके, करंट अफेयर सभी के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किसका संचय होता है, बताओ भाई। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें किस रक्त का संचय होता है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिलोरुबिन। ठीक है, किसका होता है, बिलीरुबिन का होता है। अगला देखिए, अगला कि इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पेक्ट प्रिंटर है। तो ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन था, तो इसमें आपका हो जाएगा लेसर। कौन सा है, लेसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था यहाँ पे आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको एक बार यहाँ पे देखिए, ये आपका किसका था, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नाम दिए गए इसमें हमें हिंदी ट्रांसलेट करना था, तो इसमें आपका हो जाएगा डी जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था, हाँ गणित का क्वेश्चन था कि 2.2 घन सेमी पित्तल को 0.5 सेमी व्यास के बेलनकार तार से में खींचा जाए तो तार की लंबाई है। तो तार की लंबाई आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 आपको दिए गए हैं। ठीक है, इसको एक बार छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उसको बाद में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही होता है। तो सार्वभौमिक ग्राही है वो आपका AB+ होता है। कौन सा होता है, AB+ होता है, वो सभी से रक्त ले सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आया था कि सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा के नाम बताइए। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, कुनियन। ठीक है, कुनियन होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेकिंग सोडा में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेकिंग सोडा में आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी यानी यीस्ट का किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक इंग्लिश का प्रश्न था 8 नंबर, इसमें आप बी कर देना। ठीक है, इसमें आप बी कर देना। उसके बाद देखिए 9 नंबर में आपको मैं बता देता हूँ, सीधा आंसर की बता देता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा नहीं, पूरे 150 क्वेश्चन है उनको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलों प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी WAV व MILD फाइल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था कि LI और MG के बीच समानता की वजह है। तो उनके बीच समानता की वजह क्या हो जाएगी, इसमें आपका हो जाएगा ए यानी समान आयनिक विभव है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। ये आपका क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा यानी उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। सी को राइट कर दो इसके अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। तो पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा आनुवंशिकी का। ठीक है, आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। और 13 में आपका था कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा 4 बार। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद आपका 14 नंबर एक क्वेश्चन किस का था, आपकी मैथ्स का क्वेश्चन था। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन क्या था कि यदि साइन थीटा 3/4 तब कोस थीटा 1 जो आपका है उसका नाम जो मान है वो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने इसके जो आंसर है वो आपकी बता दिया, इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें डी हो जाएगा, विस्तार से मैं आपको नहीं बता सकता हूं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां उपज के निदान में काम आती है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी यानी प्रत्यमल। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट नंबर देखो, मैथ्स का क्वेश्चन था 16 नंबर। तो 16 में आप क्या कर लेना, मैं आपको समझाऊंगा नहीं, इसमें आप 5 कर लेना, 5 होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि सुरभि शब्द युगम के सही अर्थ का चयन कीजिए। सुरभि का अर्थ क्या होगा, तो सुरभि का आपका अर्थ हो जाएगा गंध गाय। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली स्वतंत्र रूप स्वरूप प्राप्त हुआ है। क्या क्वेश्चन था कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गुरुजी, डी यानी राजा सामंत सिंह के काल में। अगला देखिए, अगला कि निम्न में कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। तो इसमें आपका हो जाएगा कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि शिला देवी का मंदिर
किले में स्थित है? शीला देवी का जो मंदिर है वो किस किले में है? तो इसमें आपका हो जाएगा आमेर के अंदर, ठीक है। अचलगढ़ नहीं होगा, कुंभलगढ़ नहीं होगा, मेहरानगढ़ भी नहीं होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ? तो राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो द्वितीय के दौरान हुआ, 1959 में, वो आपको पता है, ठीक है, मैंने बताया भी था। और नागौर सेवा, ठीक है, नागौर सेवा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं, किन में मिलते हैं बताओ एबोनी वृक्ष? तो एबोनी वृक्ष आपके केस में हो जाएगी, बताओ। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो इसमें इसको एक बार हटा दो, ठीक है। और हम जो इसको है ना बाद में करेंगे, और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है उनको भी बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए एक बार। हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में, तो इसमें आपका हो जाएगा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि यदि 26 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 25 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये आपका पॉलिटिकल से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? देखो, जिनका कल या फिर 11 तारीख को एग्जाम है वो मानवाधिकार के टॉपिक को पढ़ के चले जाना, ठीक है, पढ़ के चले जाना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय को सेनावर्ती न्यायाधीश होता है, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? सही नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या होता है? तो रन कमांड का कार्य क्या हो जाएगा? स्टार्ट मेन्यू में आपका हो जाएगा ये प्रोग्राम चालू करना, ठीक है, प्रोग्राम चालू करना इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन था कि विपरीत लक्षणों के संकेतिक जिन्ही जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाएगा बताओ भाई। 30 में आपका क्या हो जाएगा? 30 में आपका हो जाएगा डी, यानी एंकल संकल कहा जाएगा, ठीक है, एंकल संकर। उसके बाद क्वेश्चन था कि वर्तमान राजस्थान में नगर निगमों की कुल कितनी संख्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 है, ठीक है। 7 तो आपके संभाग के निगम हो गई, प्लस 3 आपके एक्स्ट्रा है, टोटल 10 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसमें है, इसमें आप सी कर देना, ठीक है, इसमें आप सी कर देना 31 में, ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना। उसके बाद देखिए 32 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए 32 नंबर को क्वेश्चन को देख लीजिए कि रिंकू 840 रुपए की कर मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है और सोनू इसे रॉकी को 5% के हानि में बेचता है, तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 32 में आपका हो जाएगा गुरुजी 877.80 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन से जिले में से कर्क रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, तो इसमें आपका हो जाएगा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए विषम को चुनिए, 34 नंबर क्वेश्चन था कि विषम को चुनिए, तो इसमें आपका हो जाएगा सी प्लस प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, क्योंकि ये तो कंप्यूटर की एक भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपको उत्तर बताना था कि यहाँ पे विज्ञापन प्रतिशत आपको दर्शाना था, इस टाइप का आपका क्वेश्चन था। इसमें 2.5 हो जाएगा, एक को राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था 36 नंबर कि मैं आप पे चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो 36 में आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था? हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन क्या था कि जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो संघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो 37 में आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी अपेक्ष केंद्रण में, ठीक है, अपेक्ष केंद्रण में। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगी? श्रीमती रेखा शर्मा, ठीक है, डी को लॉक कर दो गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत, तो 39 में आपका क्या हो जाएगा? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को, बी राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या था कि संगन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिकी कोण से के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो 40 में आपका हो जाएगा सी, यानी 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपका क्या था कि किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? तो ट्रेंच आयोग का जो गठन है वो किसके में किया गया बताओ भाई? ट्रेंच आयोग का गठन बताओ, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगो आंदोलन, ठीक है। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? तो बेंगो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे आपका मैथ्स का क्वेश्चन था 42 नंबर, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन था 43 नंबर की, हाँ 43 नंबर क्वेश्चन था कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो 43 में आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी पादप प्लवक से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था कि उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के
अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि उनके शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। तो 45 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नागभट्ट प्रथम ने। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका शायद नीचे रह गया है, ठीक है, नीचे, हाँ ये देखो 44 नंबर क्वेश्चन। ये देखो 44 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा श्री उम्मेद मिलिस राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो महाराजा श्री उम्मेद मिलिस, ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे, ये आपकी हो जाएगी पाली के अंदर, ठीक है, पाली के अंदर है। उसके बाद देखो 45 करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद 46 नंबर देखो, ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का है, इसमें आप डी कर देना, ठीक है, डी कर देना। ही सेड टू, ऐसा आपका है लॉक टू द डोर, ये आपका करना है, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है, अरे बादला क्या है, जस्ते से बना हुआ पानी का पात्र है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। तो प्रत्ययुक्त तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा, प्रत्ययुक्त तो आपका सजावट हो जाएगा, सजावट। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। बताओ निम्न में से किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, करगन में, ठीक है, कर्तकगण में। उसके बाद था कि अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है। तो ट्रिपलेट कोड कौन सा हो जाएगा, 50 में यूएए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आप कर देना गुड न्यूज एक्सपेक्टेड, ठीक है, गुड न्यूज एक्सपेक्टेड कर देना इसमें, ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया, ये किस नदी पर बनाया गया था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 52 में आपका हो जाएगा बी, मत्सु नदी पर बना हुआ था। अगला देखिए, अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन था, मैथ से संबंधित है, और तो इसमें आप कर देना 539 से भी कर देना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि आस्की और कोडिंग सिस्टम को कितने कैरेक्टर्स होते हैं। आस्की और कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं। तो 54 में आपका हो जाएगा 128। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि माध्यिका एवं माध्य क्रम से है। तो माध्यिका एवं माध्य क्रम से एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें आपका हो जाएगा 15/14। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सही विकल्प, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में हो जाएंगे गुरुजी, बी में हो जाएंगे, हाँ व्यक्तिवाचक किस में हो जाएंगे, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक, प्रदीप में हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया। बताओ जोधपुर के जसवंत थड़ा का, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी महाराजा सरदार सिंह ने, ठीक है, महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, हाँ नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन, हाँ ये रहा कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी शेरगढ़, ठीक है, सबसे बड़ी तो आपकी गुरु शिखर है और दूसरी सबसे हो जाएगी शेरगढ़। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे कम वार्षिक वर्षा ये कौन सा प्राप्त करता है, ये आपका हो जाएगा BWSW, ठीक है, BWSW। और शायद तक इसमें आपका कौन सा क्षेत्र आता है, बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है, नहीं बांसवाड़ा का नहीं, इसमें आपका शायद तक गंगानगर का क्षेत्र आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब किया गया, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, किसका हुआ, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि घुड़सवार शब्द में समास है। तो घुड़सवार शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष, घुड़सवार में तत्पुरुष है। उसके बाद क्वेश्चन था कि पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था कि गोविंदगिरी की गतिविधियों में गोविंदगिरी का गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 12 में कहां पर था। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था 64 नंबर कि वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति हैं किसके। तो ये आपके हो जाएंगे गुरुजी यूक्रेन के, ठीक है, यूक्रेन के थे। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या था कि श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे। कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे। तो 65 में आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 41वें थे, ठीक है, कलराज मिश्र 41वें राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप डी राइट कर देना, ठीक है, 66 में आप डी राइट कर देना, क्या कर देना, डी राइट कर देना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर 67 नंबर क्वेश्चन था कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो इसमें आपको क्या बताना है 67 में, तो इसमें आपका हो जाएगा उच्च सरकार को, ठीक है, राज्य सरकार को करता है। उसके बाद देखिए, इनमें कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। तो 68 में आपका हो जाएगा सी, असेंबलर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था 69 कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक गुण प्रदर्शित करता है। तो अत्यधिक गुण कौन सा प्रदर्शित करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा बीई। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए
11 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था, इसमें आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी बी बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या करा है, हाँ, कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। इसमें क्या हो जाएगा, 72 में आपका बताना है कमेंट करके। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित किया गया। तो लोकायुक्त का जो पद है वो आपका 1973 के अंदर सर्जित किया गया, ठीक है, 1973 के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये आपका इंग्लिश का था। तो 74 में आपको क्या कर देना है, 74 में आपको ए कर देना है, और 75 में आपको क्या कर देना है, बी कर देना है, ठीक है, 75 में सॉरी डी कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि यशोल बिलासा शब्द में कौन सी संधि है। तो यशो बिलासा शब्द में छिंद्र में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, छिंद्र में आपकी डी हो जाएगी, विसर्ग संधि। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है, कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है, हमें ये बताना था। तो स्वतंत्र में आपका हो जाएगा डी, यानी ओ है, ठीक है, ओ है वो सर्वदाता रक्त समूह है। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन क्या था कि अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति क्या हो जाएगी कि तेते पांव पसारिए जितनी लंबी शोर, जितने ही बड़ी चादर होनी चाहिए उतनी ही पग जो अपनी है पग है वो पहचाननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 79 में ऑप्शन नंबर ए, यानी आउटलाइन व्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन था। तो 80 में आप क्या कर देना, एक को लॉक कर देना, 30 संख्या, कितने सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। पेनगंगा आपको पता है, एक वेनगंगा एक पेनगंगा है, ये आपकी सहायक नदी किसकी हो जाएगी, गोदावरी की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, हाँ, कि एक तार 98 सेमी त्रिज्या के वृत्त के आकार का है, इस तार से एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त की एक भुजा लगभग लंबाई है क्या है। तो 82 में आपका हो जाएगा सी, 154। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेब साइट देखने के में मदद करता है। तो वेबसाइट देखने में आपको पता है कौन सा करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ब्राउजर प्रोग्राम, ठीक है। 83 में आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि CDR, ये आपका 84 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपको बी कर लेना, ठीक है, इसमें बी कर लेना। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि एक सेकेंड, उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85 में बी, यानी अवतल दर्पण का। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था यहाँ पे 86 नंबर, इसमें आप क्या कर लेना, 86 में आपको एक कर लेना है, ठीक है, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद आपको 87 क्वेश्चन था कि भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एलेफ्ट इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 87। तो 87 में आपको क्या कर लेना है, ए कर लेना है, यानी पूनम गुप्ता, ठीक है, पूनम गुप्ता। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था कि शुद्ध वर्तनी का चयन करो। 88 नंबर क्वेश्चन था कि शुद्ध वर्तनी का चयन करो। तो 88 में आपका हो जाएगा ये आपका, ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद आपका देखो 89 है, इसमें आपका ए हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखो राजस्थान की हिमांग जो जायसवाल है, ठीक है, ये किसके खिलाड़ी है, ये बारतोलन क्या है, ठीक है, बारोतोलन के है। अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला आपका देखो 91 92 है ना, 91 में एक कर लेना और 92 को छोड़ दो एक बार, ठीक है, 91 में एक कर लेना। उसके बाद देखो आपका 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राजस्थान के क्या क्वेश्चन था, हाँ, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा उत्खनन का कार्य उत्तरदायी संभाला है। तो देखो इसमें आपका मेरे हिसाब से पहला होगा राजस्थान पुरातात्विक संग्रहालय विभाग जयपुर ने, ठीक है, शायद तक पहला होगा, ठीक है, हाँ, मेरे हिसाब से। उसके बाद आपका 93 नंबर क्वेश्चन था कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया। तो 93 में आपका हो जाएगा सी, अलवर को नहीं किया गया, ठीक है, अलवर को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये आपके रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था कि पुनीत पश्चिम की ओर से चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर एक बार पुनः बाईं ओर तथा अब दाईं ओर, अंत में वह दाईं ओर चलता है, अब वह किस दिशा में। तो 94 में आपका हो जाएगा आपका शायद उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि तारकसी के आभूषण जो जेवर है वो किस स्थान के प्रसिद्ध है। तो वो आपके हो जाएंगे नाथद्वारा के, ठीक है, नाथद्वारा कहाँ पे, कमेंट करके बताना। उसके बाद क्वेश्चन था कि मालपुरा करौली मैदान है किसका भाग है, मालपुरा करौली मैदान भाग है किसका। अरे 96 में गुरुजी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बनास बेसिन का है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था, 97 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपको एक कर लेना है, ठीक है, 97 में आपको एक कर लेना है और 98 में आपको क्या कर लेना है गुरुजी,
98 में आपको डी कर लेना है, ठीक है। 98 में आपको डी कर लेना है, ठीक है। डी आपका ये रहा, ठीक है। कॉर्नियों की आकृति गोलीय नहीं होती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो 99 की क्वेश्चन था कि राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है। तो 99 में आपका हो जाएगा डी, गरीबी निवारण से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर क्वेश्चन था कि 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका 100 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आशा पारेख को, ठीक है। उसके बाद आपका 101 नंबर क्वेश्चन था कि राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। मैंने हर वीडियो में बोला था कि ये कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा जसनाती सिद्ध संप्रदाय के द्वारा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 102 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ 102 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। डी हो जाएगा शायद, भारतीय शास्त्रीय संगीत से, ठीक है। उसके बाद आपका 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, हाँ 103 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा था कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग की किस माह में लगता है। तो ये आपका किस माह में लगेगा, तो ये आपका लगेगा कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह में। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि विसंगति शब्द के लिए एक अंग्रेजी का शब्द क्या होगा। तो 104 में आपको कमेंट करके बताना है, और 105 को भी एक बार, हाँ 105 है ना, इसको बता दो कि किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये विल्लो का, ठीक है, विल्लो का किया जाता है क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए, ठीक है। 106 नंबर आपका क्वेश्चन था कि बूंदी कोट एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, बोली, ठीक है, कौन सी बोली बोली जाती है। तो हाड़ौती हो जाएगी, वागड़ी नहीं होगी, मेवाती नहीं होगी, ब्रिज भी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो 107 में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा भारत की रैंक 8वीं है, ठीक है, 8वीं रैंक है। उसके बाद आपका 108 नंबर क्वेश्चन है, इसमें इसको एक बार छोड़ दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए सीधा, 109 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष भारत ने चंद्रयान 1 छोड़ा। तो चंद्रयान 1 आपको पता है भारत ने 2008 के अंदर छोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था 110 नंबर। तो 110 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, उसको देख लेना एक बार। और उसके बाद देखिए 111 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी का अगला पद क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। तो दी गई श्रेणी का अगला पद आपको पता है, इस हिसाब से रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें आपका हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, उत्तम श्रेणी का कोयला है। तो उत्तम श्रेणी का कोयला आपका हो जाएगा एथ्रोसाइट, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। तो गंभीरी और बेड़स में आपको पता है कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा चित्तौड़ किला, ठीक है, चित्तौड़ किला स्थित है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग 114 में आपको बताना है। कपिल आम खाता है, चेतन पानी पी रही है, सरोज नाटक देख रही है, वह रात भर नहीं सोया। तो इसमें आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद आपका देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम बताइए। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन में बताया था कि बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां मैंने बताई थी, क्योंकि बीकानेर खुद में भी नदी नहीं है। और मैंने ये भी बात आपको बोली थी, और चूरू में भी कोई नदी नहीं है। आपको ऑप्शन दिए थे कि कौन सी नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा कोई भी नदी नहीं है, क्योंकि कातरी सीकर में है, और घग्गर आपको पता है हनुमानगढ़ साइड में, ठीक है। उसके बाद आपका 116 नंबर क्वेश्चन क्या था कि दी गई आकृतियों में से आपको सही यहाँ पे आपको सही बताना था कौन सी होगी। तो हमें क्या बताना था कि यहाँ पे पूर्ण करना था, तो इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आया था, यहाँ पे एक इंग्लिश का क्वेश्चन था, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन था कि नागौर जिले में कौन सी झील स्थित है। नागौर में आपको पता है डीडवाना है, डेगना है, कुचामण है, रेवासा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या था आपका, हाँ 120 नंबर आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे एक नहीं 120 नहीं, यहाँ पे हाँ 120 ही था, 120। तो 120 को एक बार छोड़िए, 121 से, हाँ 121 है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, गणेश्वर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वो आपका 22 नंबर क्वेश्चन था ना, एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर किस तल पर भ्रमण करता है। तो 122 में आपका हो जाएगा 3600 किमी भू रेखीय तल पर। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन था द एडेप्टेशन गेट रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 123 में बी, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एक और आया था कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। तो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या हो जाएगी आपकी 11,283, ठीक है, 11,283 हो जाएगी। उसके बाद आपका 125 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपको बी कर देना है, ठीक है, बी कर देना है। उसके बाद आपका 126 नंबर क्वेश्चन था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के को पद को हटाया जा सकता है। तो 126 में आपका क्या हो जाएगा सी, विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव
के तहत राज्यपाल द्वारा। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब नहीं आने पर सम्मान पत्र भेजा जाता है, ये उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। उसका बाद में आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि एक वर्ग की लंबाई 1% है, ऐसे एक आपका मैथ्स का क्वेश्चन था, इसमें आपका हो जाएगा 2%, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आप क्योंकि आपको पता है पेपर आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है, पेपर अलग अलग हो सकते हैं इसलिए। उसके बाद आपका 129 नंबर था, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। 130 नंबर आपका क्वेश्चन था कि सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी, तो ये आपकी बनी थी 12वीं के अंदर, ठीक है, 12वीं के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे एक, तो इसमें आपका हो जाएगा बांग्लादेश की एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे कौन, तो 131 में आपका हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था 132 में कि यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, तो 132 में आपका हो जाएगा 24 वर्षों में, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि तवांग क्षेत्र स्थित है, तवांग क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो तवांग क्षेत्र आपको बताना है कहाँ पे है, तो ये शायद सिक्किम में होना चाहिए, ठीक है, शायद तक बोल रहा हूँ। उसके बाद देखो आपका 134 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे, 134 नंबर का आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान निर्माती सभा में राज्यपाल के प्रतिनिधि रूप में मनोनीत किया गए, तो इसमें आपका हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन था कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया, तो इसमें आपका हो जाएगा 1997 से 78 के मध्य। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि रिक्को ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किए हैं, तो 136 में आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर किए हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना कि करंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जयपुर करके आ जाना, ठीक है, जयपुर हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद देखिए वैध राजस्थान का राजप्रमुख किसे बनाया गया, हिस्ट्री में एकदम अच्छी तरीके से बताया था मैंने, हिस्ट्री को एकदम अच्छी तरीके से बताया था कि 156 से पहले राजप्रमुख होते थे, 156 के बाद राज्यपाल हो रहे हैं, तो राज्यपाल और राजप्रमुख दोनों का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 137 में, इसमें आपका ए हो जाएगा महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा। उसके बाद देखो 138 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है और रजिस्ट्रेशन का बताना है, ठीक है, हमें बताना है हिंदी ट्रांसलेट में रजिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का अर्थ आपको पता है क्या होता है, पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण होता है, पंजीकरण, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था 39 नंबर, तो इसमें आपको 39 से छोड़ दो एक बार, 40 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन लोक देवता सांपो से भी संबंधित है, तो इसमें आपके हो जाएंगे गोगा जी, ठीक है, गोगा जी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन था 41 से, तो इसमें आपको एक बार छोड़ देना है। और 42 में देखिए एक बार, 42 में देखिए, 42 में आपका क्या क्वेश्चन था, 42 में आपको कर देना है क्या, ऑप्शन नंबर सी कर देना है, ठीक है, 42 में सी कर देना है। और 43 में आपको क्या करना है, 43 में क्या पूछा था कि निम्नलिखित इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी यानी जीवन रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है, तो बेरी आपको पता है किसे कहा जाता है, बुंगल को कहा जाता है, ठीक है, बुंगल को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपका 145 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वरूपम की प्रतिमा है, तो विश्व स्वरूपम की प्रतिमा आपकी हो जाएगी भगवान शिव की। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट नंबर 46 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपका हो जाएगा फॉर्मेट टूल बार में उपलब्ध पॉइंट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम पॉइंट साइज क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा 8 और 72, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि किस दिन भारत को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताओ भाई किस दिन भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर हो जाएगा इसके अंदर, नहीं 31 अक्टूबर होगा इसके अंदर, कौन सा होगा, 31 अक्टूबर होगा शायद, ठीक है, 31 अक्टूबर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि ब्लू पोर्ट जयपुर से संबंधित आपका जो शिल्पकार है वो कौन है, तो इसमें शायद नरोत्तम जांगिड़ हो जाएगा, ठीक है, नरोत्तम जांगिड़। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान सरकार की स्थिर कीमतों का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा 11.4। उसके बाद आपका आज का और लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या था कि 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा उनका औसत 39 है, तो सबसे छोटी संख्या है। ये देखो आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एकदम आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है इस क्वेश्चन में, देख लो एकदम जो बच्चा दिमाग लगा गया ना वो तो इसको इजी कर देगा, ठीक है, और जो दिमाग लगाया गया इस क्वेश्चन में वो तो उसके लिए तो इजी है, और जो बेवकूफ बन गया उसके लिए हार्ड है, ठीक है। एकदम इजी से क्वेश्चन है कि 2, 3
संख्या है 2, 3, 4 के अनुपात में तथा उनका औसत 39 है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? अरे सबसे छोटी संख्या होगी 26। ठीक है, 26 होगी। तो ये तो आज के हमारे 150 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आज की आपके 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आए थे 150, वो सारे के सारे मैंने करवा दिए। लगभग 150 में से मैंने 140 प्लस क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, 140 प्लस करवा दिए। अभी आपको मुझे बताना है कि कमेंट करके कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए। और शायद मेरे हिसाब से यूट्यूब पर आपको कोई अभी तक किसी ने भी 150 क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। ठीक है, मैंने आपको करवा दिए। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, जिससे सीटी की कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको जो आपके ऑफिशियल आंसर किया वो भी दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट, धन्यवाद, थैंक यू।